मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 पर बेस्ड। टर्मिनल वेलोसिटी हमने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था कि डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी 0 हो जाए ऐसा एक्सेलरेशन। इफ अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन a resisting medium then the velocity v when the downward acceleration is 0 is called terminal velocity or limiting velocity। इसको लिख लो पहले ठीक से लिखा रहा है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। If a particle is falling under gravity if a particle is falling under gravity in a resisting medium then the velocity v कैपिटल V से डिनोट करते हैं when the downwards acceleration is 0। when the downwards acceleration is 0 is called the terminal or limiting velocity। इसके लिए एक्सप्रेशन भी आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस करते समय रास्ते में मिला था, एक बार फिर से देख लो। मान लो यहां से एक पार्टिकल ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 यानी x का मेजरमेंट यहीं से करेंगे नीचे की ओर। t इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ रेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन ऑफ रेस्ट तब आएगा जब आप लिखोगे वेलोसिटी इज 0। ये जनरल पोजीशन है p, x इक्वल टू x, t इक्वल टू t, वेलोसिटी इज x डॉट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, वन साइडेड एरो लगाइएगा ताकि मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या बोल गया मैं, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता चले। अब ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा वो तो नीचे की ओर ही लगेगा, mg। मान लो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वो भी किधर लगेगा, नीचे गिर रहा पार्टिकल तो ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, m के x डॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जितने फोर्स लगे हैं, कितना फोर्स लगेगा, दिस माइनस दिस, उसे mx डबल डॉट के बराबर कर दो, यही इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। implies that x double dot equals to g minus kx dot when downwards acceleration is 0, when downwards acceleration is 0, ये हो गया 0 इज इक्वल टू g माइनस के एक्स डॉट, implies that velocity x dot is equal to g by k, which is the terminal velocity denoted by capital V। which is the terminal velocity
डिनोटेड बाय कैपिटल वी। thus कैपिटल V इज इक्वल टू G बाई के। ये एक्सप्रेशन हमेशा दिमाग में रखना। जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तब भी ये G बाई के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व्ड रहता है। तो V इक्वल टू G बाई के लिखते हैं हम लोग। G बाई के जहाँ भी आएगा उसको हम यही बोलेंगे, ये टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी चर्चा आगे होती रहेगी। अब आइए हम एग्जाम्पल्स उठाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, a particle of mass m small m is falling under the influence of gravity इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। falling freely under gravity, falling under the influence of gravity through a medium whose resistance equals mu times the velocity, ये नहीं लिखा है। रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, और लिखा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी, म्यू एक्स डॉट। If the particle is released from rest, show that the distance fallen through in time t is gm square upon mu square into e to the power minus mu t by m minus 1 प्लस म्यू टी बाई एम। एक्सप्रेशन जो लाना है इसमें m है। वजह क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू जब लिखेंगे तो उसमें से m गायब रहेगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू नहीं लिखा हुआ है कि उसमें मास भी बढ़ा देते हैं। तो सीधा सीधा लिखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स डॉट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, x इक्वल टू 0 रेस्ट की पोजीशन है, t इक्वल टू 0, x डॉट इक्वल टू 0, ये जनरल पोजीशन p, x इक्वल टू x, t इक्वल टू t, x डॉट इक्वल टू स्मॉल v। ये डिस्टेंस x है, वन साइडेड एरो लगाइए, इधर से इधर की ओर मेजरमेंट हुआ है, मोशन भी इधर ही है, मेजरमेंट भी इधर ही है। यानी x बढ़ने से टाइम t भी बढ़ेगा, तो जब x बढ़ने से t भी बढ़ेगा तो dx अपॉन dt
का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक्स के बढ़ने से टी भी बढ़े अथवा एक्स के घटने से टी भी घटे, सिमिलर नेचर, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अगर एक्स और टी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नेचर अपोजिट हो तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, यानी एक्स के बढ़ने से टी घटे या एक्स के घटने से टी बढ़े तो फिर वो नेगेटिव होता है। इसीलिए वन साइडेड एरो लगवाएं। अब कहीं पॉजिटिव नेगेटिव होने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अलग की बात है इस मुद्दे पर, इस सवाल में, लेकिन एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए। हाँ, चूंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है इसलिए mg नो डाउट डाउनवर्ड काम करेगा, नीचे गिर रहा है इसलिए रेजिस्टेंस ऊपर काम करेगा, और रेजिस्टेंस दिया हुआ इज इक्वल्स टू, इक्वल्स वर्ड पे आप अंडरलाइन लगा दो, म्यू टाइम्स द वेलोसिटी। गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है, नीचे, तो नीचे कुल कितना फोर्स लगा, mg माइनस म्यू एक्स डॉट, इसको mx डबल डॉट के बराबर कर दो, जो इक्वेशन आया इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। आर्टिकल डिस्कस करते समय यहाँ भी m था, m कैंसिल हो गया था, तो जो एक्सप्रेशन हम निकालते थे उसमें m नहीं रहता था, इस वाले में यहाँ m नहीं है इसलिए m नहीं निकल पाएगा। इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इक्वल टू g माइनस म्यू बाई m इंटू एक्स डॉट। अब देखिए निकालना क्या है, डिस्टेंस इन टाइम t, डिस्टेंस का मेजरमेंट x में है, टाइम t से दिखा रहे हैं, तो x और t के बीच में रिलेशन चाहिए। x और t के बीच में रिलेशन तब आएगा जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए जिसमें dx बाई dt हो। तो x डबल डॉट को dx बाई dt में कन्वर्ट कर लिया जाए। उसके दो तरीके हैं, देखो अब रास्ते यहाँ से दो फूटते हैं। एक तो काइनेमेटिक्स में फार्मूला आपने पढ़ा था कि x डबल डॉट बराबर v dv अपॉन dx, तो x डबल डॉट की जगह v dv अपॉन dx रख दो, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो v और x में रिलेशन आ जाएगा। v का मतलब क्या हुआ, x डॉट का मतलब क्या हुआ, dx अपॉन dt। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो x और t कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये लंबा रूट हमको समझ में आ रहा है, हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरफ मोड़ दें तो x और t में रिलेशन सीधा सीधा आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रुख अख्तियार करेंगे, किस रास्ते से आप, किस मार्ग से आप अप्रोच लेंगे। तो हम तो फिलहाल इस समय मेरा मन कह रहा है कि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले पे चलें। इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जी। इम्प्लाइज दैट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम कैपिटल डी दिस होल ऑपरेटेड ऑन एक्स इक्वल टू जी। नंबर वन, जो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया है हमने कैपिटल डी, वो क्या है इसको बगल में लिख देना चाहिए ताकि इससे क्लियर रहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू टी के रूप में लिखेंगे। यहाँ सावधानी बरतिएगा नहीं, इसमें गलती हो जाती है झटके में। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी की जगह एम रिप्लेस करते हैं इतने हिस्से में, लेकिन एम यहाँ पे हम नहीं यूज करेंगे। एक तो एम इसमें इन्वॉल्व है, ये भी कारण है। दूसरे डायनामिक्स पढ़ते समय एम हम मास के लिए यूज करते हैं, इसलिए डी की जगह कोई और सिंबल ले लो। चलो हम एन ले लेते हैं, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम एन इक्वल्स टू 0। एन के लिए सॉल्व करिए, एन कॉमन, एन प्लस म्यू बाई एम इक्वल्स टू 0। एन की दो वैल्यूज आ गई, दोनों रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं। एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू माइनस म्यू बाई एम। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखाएगा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 0t प्लस c2 e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई एम। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t
टी है, डी बाई डी टी टी के रूप में लिखा, वो झटके में आप एक्स लिख जाओगे, आदत पड़ी है ना आपकी एक्स लिखने की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो भी ऑपरेटर है, डी स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम डी ऑपरेटेड ऑन कांस्टेंट जी। चूंकि जी कांस्टेंट है इसलिए जी को बाएं कर दिए, ऑपरेटर का कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। 1 ये ऑपरेटर किस पे असर डालेगा, जिसमें टी होगा ना, डी का मतलब है डी बाई डी टी, सॉरी बच्चों। तो 1/डी स्क्वायर प्लस म्यू बाई एम डी। अब यहाँ पे जी हटा लिए तो 1 बचा, 1 माने e⁻0t बचा। तो ये जो टाइप है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, कुल 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डी को रिप्लेस करते हैं टी के कोफिशिएंट से, 0 से। तो 0 से रिप्लेस करने पर नीचे 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया जी टी, और 1 नीचे डी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो हो जाएगा 2d प्लस म्यू बाई एम, और तब ऑपरेट करेंगे e⁻0t पर। अब d की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इक्वल्स टू जी टी 1/0 प्लस म्यू बाई एम e⁻0t। तो काम मेरा हो गया। अब पुनः e⁻0t को 1 कर लें। अब ये देखो यहाँ m ऊपर जाएगा ना, तो जी एम टी बाई म्यू, ठीक लिख रहा है ना। तो इन दोनों को ऐड करके डिपेंडेंट वेरिएबल x के बराबर कर दो, वही कंप्लीट सोल्यूशन यानी कंप्लीट इंटीग्रल होगा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट करने से प्राप्त होता है, और किसी इक्वेशन के सोल्यूशन को मत कहिएगा, इसलिए कंप्लीट इंटीग्रल लिख रहे हैं। कंप्लीट इंटीग्रल यानी कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट इंटीग्रल इज x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज x इक्वल टू, अब e⁻0t क्यों लिखा जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो केवल c1 लिखिए, c1 प्लस c2 e⁻- म्यू टी बाई एम। नंबर 2, अब इस रास्ते पर एक संकट है जो यहाँ पे आके समझ में आया। अननोन कांस्टेंट 2 हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, जितने अननोन्स उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो एक इक्वेशन इसी से हम जनरेट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, आल्सो dx बाई डी टी एक्स डॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस म्यू बाई एम इंटू c2 e⁻- म्यू टी बाई एम। नंबर 3, इनिशियल कंडीशंस इस पे इंपोज करिए। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख दो, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और x डॉट माने वेलोसिटी इक्वल टू 0। इन दोनों पर टू 2 and 3 वी है। मैथमेटिक्स देखो, जब सोल्यूशन लिखा जाता है, अब सोल्यूशन लिख रहे हैं तो फिर लिखने का ढंग होना चाहिए, थोड़ा सा व्याकरण का ध्यान रखिए, थोड़ा सा गणित लिखने का एक अलग ही ट्रेनिंग होता है, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए देखिए, 0 इक्वल टू c1, यहाँ e⁻-0 हो जाएगा, e⁻-0 माने e⁻0 माने 1, तो c1 प्लस c2 कामा, फिर x डॉट भी 0 रख दिया, तो 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एम c2। क्या गलती हो रही भाई,
गड़बड़ी कहाँ हो रही है? कुछ तो छूटा है ना। बस C2 जीरो आ गया, C1 भी जीरो आ गया, तो माथा ठनक गया कि कहीं कुछ गड़बड़ की है गुरुजी। ये PY वाला पोर्शन छूट गया, देखो अब पकड़ में है ना। जब आप ये लिख रहे थे तो CF तो लिखा आपने, और प्लस PI कहाँ गया, खा गए। सुबह सुबह नाश्ता हो गया। तो चलो लिखें GMT अपान म्यू, सॉरी प्लस GMT अपान म्यू। अब डिफरेंशिएशन करते समय टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए तो प्लस GM अपान म्यू। कंडीशन अप्लाई करने पर टी जीरो रखेंगे तो कुछ देगा नहीं, दूसरे वाले में देगा 0 इक्वल टू माइनस म्यू बाई एम इंटू C2 प्लस GM बाई म्यू। अब ठीक हुआ, implies that मैथमेटिक्स में एक बहुत खास बात है, एक भी ईट आपने गलत लगा दिया तो आगे चल के मालूम हो जाएगा, साहुल गुनिया में नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन। implies that C1 इक्वल टू माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू GM स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर। जैसे इतना टर्म इधर आ गया, फिर उसको उधर कर दिए तो M भी उधर, म्यू भी उधर, ठीक। इन वैल्यूज को किस में रखा जाए? हम केवल इसी में रख रहे हैं क्योंकि हमें यही चाहिए। नंबरिंग भूल गया है तो नंबर जब भी भूल जाए तुरंत आप नई नंबरिंग शुरू कर दिया करो, R1 R2 R3 ऐसे करके। बस हो गया, काम खत्म। Putting these in R1 we get the required expression. Putting these in R1 we get x इक्वल टू C1 कितना होगा, C2 का निगेटिव माइनस GM स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस C2 GM स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू टी बाई एम प्लस GMT बाई म्यू। टी टाइम में इतनी दूरी वो नीचे आएगा, क्या लाना है उससे इसका मैच कराइए। देखो जो लिखा है उसमें GM स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर कॉमन लिया गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू GM स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब ये बचा म्यू टी अपान एम, पहले इसको लिखा गया। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे एक म्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा GMT अपान म्यू। ये फिर इसमें क्या आ जाएगा, -1 प्लस, और इसमें ई टू दी पावर माइनस म्यू टी बाई एम। यही लाना था बेटा। अब आइए देखें हम लोग अगला एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें इतना टाइम शायद न लगे। अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये सब बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, अनसॉल्व में खुद दिखाई पड़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected vertically under gravity comma the resistance of the air
the resistance of the air being mk times the velocity, being mk times the velocity. Full stop. Show that the greatest height, show that the greatest height attained by the particle is capital V square by G within the bracket lambda minus log of 1 plus lambda, where capital V is the terminal velocity, where capital V is the terminal velocity, G by K, terminal velocity of the particle, and lambda capital V is the initial velocity, जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की ओर, is the initial velocity. ये है इनिशियल पोजीशन, ये है पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट कैपिटल एच. ओ पर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x डॉट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी चाहिए. ये लैम्डा कैपिटल वी, ये जनरल पोजीशन p, x इक्वल टू x, t इक्वल टू t, x डॉट इक्वल टू स्मॉल v. पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट यही निकालना है. x इक्वल टू h ये दिया नहीं गया, हमने माना से. टाइम निकालना ही नहीं, टाइम का कोई मतलब ही नहीं रखा, न चर्चे नहीं करेंगे. x डॉट इक्वल टू 0, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, पार्टिकल प्रोजेक्ट किए तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा. तो ग्रेटेस्ट हाइट पर हमें h निकालना है और वेलोसिटी मालूम है, तो v और x का रिलेशन हम निकाला. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, और ऊपर प्रोजेक्ट करना है इसलिए रेजिस्टेंस नीचे काम करेगा. वो कितना काम करेगा वो दिया हुआ सीधा सीधा एम के एक्स डॉट. वेलोसिटी इज गिवन, कहाँ लिखा है ये, एम के टाइम्स द वेलोसिटी. ये कौन है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द एयर है. ये हो गया एम के एक्स डॉट. बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको सॉल्व करिए. द इक्वेशन ऑफ मोशन इज मोशन का डायरेक्शन किधर है भाई, ऊपर की ओर ना. ऊपर की ओर कुल कितने फोर्स लगे, एक लगा माइनस एम जी, एक लगा माइनस एम के एक्स डॉट ऊपर की ओर. इसे हम बराबर कर देंगे एम एक्स डबल डॉट. तो ये इक्वेशन बन गया, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस प्रॉब्लम. एम थ्रू आउट सब्लिमेट हो गया, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के एक्स डॉट, या के स्मॉल वी लिख दो इसकी जगह पे, इक्वल टू माइनस जी कॉमन ले लिए तो अब क्या बचेगा, 1 प्लस के बाई जी इंटू वी.
कैपिटल वी इंट्रोड्यूस करिए, चर्चा है उसकी, वो बहुत इन्वॉल्व है। इक्वल टू माइनस जी 1 प्लस स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, वेयर कैपिटल वी किसकी जगह डाला हमने, जी बाई के की जगह। यही होता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसीलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत में इसकी चर्चा की है, क्योंकि हमें ये एग्जाम्पल आपको बताना था, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड यूज्ड है। शुरू में बताया था लेकिन हमको लगा ठीक से लिखवा पढ़वा दो। इज द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी माने डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाए ऐसी वेलोसिटी, द टर्मिनल वेलोसिटी। पिछले एग्जाम्पल की तरह यहां फिर वही बात है, दो रास्ते यहां से निकलेंगे, या तो इसको वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख लो, सॉल्व कर लो, वी मिल जाएगा, या तो इसको डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख लो तो एक्स मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्स, जबकि वी मालूम है, तो वी और एक्स में रिलेशन, वी और एक्स में रिलेशन तब मिलेगा जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करो जिसमें डी वी अपॉन डी एक्स हो। देखो बहुत ध्यान से, ये पूरे डायनामिक्स में यही कॉन्सेप्ट है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन भरा हुआ है। तो आपको यही सोचना है किन किन वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, हमें वी और एक्स में रिलेशन चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करो जिसमें डी वी अपॉन डी एक्स हो। तो हम क्या लिख दें, एक्स डबल डॉट को वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये फार्मूला आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं, डेराइव किए हुए हैं, इक्वल्स टू माइनस जी बाई कैपिटल वी, इस कैपिटल वी को बाहर कर लिया, अंदर हो गया कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दर 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 सॉल्व करिए, कुछ छूटे ना भैया, गणित की दुनिया है बाबू। यहाँ पे असावधानी होने पे दुर्घटना घटती ही घटती है। सड़क पे एक बार बच जाएंगे, यहाँ बचने कोई चांस नहीं। implies that v अपॉन कैपिटल V प्लस V dv इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V dx। v वेरिएबल है, ऊपर भी v है नीचे भी v है, डिग्री ऊपर नीचे बराबर है, इसलिए डिवीजन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस में ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरमीडिएट में ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो तो पहले सिंपल डिवीजन करना चाहिए, तो डिवीजन हम कर रहे हैं। एक बार भाग जाएगा निश्चित रूप से, तो 1 लिख दिया और घटा दिया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस V, यही आएगा। ठीक, ये है डिवीजन बाई जुगाड़, इसको चेक कर लेना चाहिए, ये यहाँ आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू माइनस जी बाई कैपिटल V dx। इंटीग्रेटिंग वी है, पिछले 2 वीडियोस में आपको हम बोल रहे हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर्स कुछ पढ़ लीजिए, बिना उसके डायनेमिक्स नहीं पढ़ा जा सकता। अरे बाबा रे, सुबह वीडियो बनाने का ये दिक्कत, कुछ न चीज आ रहा है भाई, दोपहर को तो नींद आती। हाँ, क्या बात हो रही थी, इंटीग्रेटिंग भी है, ये हो गया अभी। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला चैप्टर डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हमें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले में। वेरिएबल, सेपरेबल और लीनियर, ये 2 तैयार कर लो, और फिर एक चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो पूरा चैप्टर कायदे से पढ़ लो भैया। इतनी तैयारी के बाद भी डायनेमिक्स समझ में आएगा। पिछली वीडियो में हमने कहा था, तो आपने हो सकता पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, तो ट्रेनर आपका फिर कह रहा है आप पढ़ो। सब कुछ हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। कुछ भी खोजना है तो आपको क्या करना है, आप जो चाहते हो, जो भी आपको खोजना है, चलो आपको खोजना है ऑर्डिनरी, चलो खोजवा दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, बड़ी टाइटल है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इतना लिख कर नहीं सर्च करो, इतना लिखो, बगल में कोलन लगा के गणितपुर जरूर लिखो, और तब सर्च करोगे तो फट से खुल जाएगा।
हमने क्या किया, हर प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर लगा दिया, प्लेलिस्ट के टाइटल में, हर वीडियो के टाइटल में नहीं, केवल प्लेलिस्ट के टाइटल में। तो ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी, अब इसमें जो चाहिए वो आप पढ़ लो। ठीक, कुछ भी खोजना है। इंटीग्रेट करिए, v माइनस कैपिटल V कांस्टेंट हट गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर है लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस V इक्वल टू माइनस GX अपॉन कैपिटल V प्लस C1 नंबर 1। अभी तक नंबरिंग नहीं पड़ी। इनिशियल कंडीशन से C1 निकलेगा, इनिशियल पोजीशन ये है। तो V और X का रिलेशन है ये, dV अपॉन dx था ना, इसको देख कर ना तय किया करो किसके किसके बीच का रिलेशन है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़िए, ये dV dx है ना, दिस V और X। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख दो, V इक्वल टू 0, X इक्वल टू 0। x 0 है और वेलोसिटी 0 नहीं है भाई, सॉरी। v इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल V, x इक्वल टू 0 to 1, we get v की जगह लेमडा v लिखना है ना, लेमडा कैपिटल V यहाँ पे माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V। उधर x की जगह 0 रखोगे, 0 प्लस C1 implies that C1 is equal to लेमडा कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V। ये C1 की वैल्यू आ गई, इसको उठा के इसी में रख दो भैया, बस काम करता। पुटिंग इट इन 1, putting it in 1, we get V माइनस कैपिटल V, बकवास, V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस V माइनस GX बाई कैपिटल V, सॉरी इक्वल्स टू रहने दो, इक्वल्स टू माइनस GX अपॉन कैपिटल V प्लस C1 की वैल्यू, प्लस लेमडा कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V। हो गया। अब देखो कैसे इसको ड्रेसअप करना है, सजाना है, वैसे ही कर लिया जाए। लेकिन नहीं, हमको ये निकालना नहीं, हमको ग्रेटेस्ट हाइट पर इसको लेके चलना है। एट कैपिटल H, एट द पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, कैपिटल H, इट गिव्स। अब वहां पर क्या खूबी है कि वहां पर वेलोसिटी को 0 कर देना। तो ये हो गया 0 माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस 0 इक्वल टू, और x को h कर देना, माइनस GH अपॉन कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V। तो इस नेगेटिव टर्म को इधर ले आओ, पहले इधर आके पॉजिटिव हो गया। GH अपॉन कैपिटल V बराबर लेमडा कैपिटल V, ये वाला उधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस लेमडा कैपिटल V। बस 2 लाइन बेटा। implies that GH upon capital V is equal to
लेमडा कैपिटल वी प्लस कैपिटल वी कॉमन, और ये हो जाएगा लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस लेमडा कैपिटल वी इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल वी प्लस कैपिटल वी लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा वी माइनस कैपिटल वी लॉग ऑफ 1 प्लस लेमडा। अब मिलाया जाए आंसर। ठीक है, अब h का मान निकाल लो। देयरफॉर h इज इक्वल टू v बाई जी, इधर आएगा, इधर से v कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में लेमडा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस लेमडा, यही लाना था बेटा, विच इज द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट हाइट। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें, इससे हौसला बढ़ता है काम करने वाले का, और बात अभी जारी रहेगी। अभी आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 है वर्टिकल में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन भी हम इसमें देखेंगे रजिस्टिंग मीडियम में। थैंक यू।